नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5300 करोड़ रुपए के नेताजी। जी हां, ये मैं कोई जो बात लेकर आया हूं, ये चीज जो लेकर आया हूं, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है राज्यसभा में, जहां पर हर एक नेता के पास कितने पैसे हैं और कौन कितने पानी में है, उसका आज लेखा जोखा आपके सामने आएगा। राज्यसभा पर एडीआर की रिपोर्ट, इसमें 4 मुख्यमंत्री जो कि इंडिया अलायंस के हैं, उनके अकेले के ऊपर 154 केस है। और सोनिया गांधी और खड़गे के ऊपर क्या है उनकी संपत्तियां, हर एक चीज, केवल संपत्तियां ही नहीं, उनके कितने उनके ऊपर केस हैं, वो सारा का सारा डेटा आउट हुआ है। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे खबर में एक एक डेटा। अनुरोध करेंगे, मैंने कहा ना, 5300 करोड़ रुपए के नेताजी, राज्यसभा की सीटें क्या बेची जाती हैं? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये जो नेताजी हैं वो बीआरएस के हैं, तेलंगाना के एक पार्टी, और बीआरएस के नेता के पास 5300 करोड़ रुपए। सोनिया गांधी, कांग्रेस के खड़गे और बाकियों का जब कच्चा चिट्ठा देखोगे आप, तो वाकई में आपके होश उड़ जाएंगे। बिना आपका वक्त गवाए सीधे लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ, और एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि आखिरकार नेताजी को अगर 5300 करोड़ रुपए है, तो वो नेताजी क्यों बने हुए हैं? उन्हें तो व्यापारी होना चाहिए। और क्या कोई व्यापारी डील करके नेताजी बन गया क्या? ये बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बढ़ते हैं सीधे आंकड़ों की तरफ आपके सामने। इससे पहले हम सोनिया गांधी और खड़गे के आंकड़े भी लेकर आएंगे, लेकिन शुरुआत में पहला आंकड़ा आप देखिए, आपके सामने है एडीआर की रिपोर्ट का पहला आंकड़ा। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट में पहला आंकड़ा इस समय जो विश्लेषित, जिसमें एडीआर में 229 सांसदों पर निकाला है, राज्यसभा के सांसदों पर कुल 233 सीटें हैं, और औसत संपत्ति प्रति एमपी की जो है, वो आपको बता दें कुल 233 है, लेकिन 4 सांसदों का इसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी 229 का इसमें दिया हुआ है। औसत संपत्ति प्रति एमपी की 120 करोड़ रुपए के आसपास है। ये सोचिए, देखिए, औसत संपत्ति 233 जो यहां पर सांसद हैं, 120 करोड़ रुपए, अरबपति यानी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो एमपी हैं, 31 एमपी हैं, यानी कुल राज्यसभा का 14% हिस्सा जो लोग एमपी हैं, उनके 1000 करोड़ की ज्यादा संपत्तियां हैं। और आपराधिक केस वाले एमपी जो हैं वो 73 हैं, जो 32% हर एक, मतलब जो पूरे सांसद का 32% है। तो लगभग हर तीन में से एक सांसद पर केस भी है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ आपके सामने बता रहे हैं। जहां मैंने बताया आपको, ये आंकड़े 120 करोड़ रुपए की औसत संपत्ति नेताजी की। अभी आगे 5300 करोड़ वाले भी नेताजी आएंगे, क्योंकि 5300 करोड़ वाले नेताजी ने ही औसत संपत्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी 120 करोड़ का औसत आप समझिएगा, राज्यसभा में जो सर्वोच्च सांसद हैं, मतलब संसद है, उच्च सदन है हमारे देश का, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। आगे हम खड़गे और सोनिया गांधी की तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं दूसरा आंकड़ा। देखिए, आपराधिक मामलों का डेटा है ये, श्रेणी, संख्या और प्रतिशत। देखिए, कुल आपराधिक केस वाले एमपी जो हैं 73 हैं, यानी 32% है। गंभीर आपराधिक केस, मर्डर अटेम्प्ट आदि, इसमें 40 की संख्या है, और ये 18% कुल का होता है। और बिना केस वाले एमपी 156 है, 68%। चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 156 यानी 68% जो है, मतलब प्रतिशत जो है, उन पर केस नहीं है। ये बहुत ही, मतलब एक तरह से बहुत ही संतोषजनक है। अब इसके बात करें कि यानी हर 5 में से एक सांसद पर गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है। ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये आंकड़े वो बता रहे हैं कि आखिरकार हमारे सांसदों के ऊपर जो माननीय हैं, वो माननीयों पर कितने केस हैं और माननीय कितने धनी हैं, वो आपके सामने दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ आपके सामने। अब संपत्ति का विवरण देख लेते हैं। संपत्ति का विवरण, जिसमें 1000 से ज्यादा जिनकी संपत्तियां अरबपति हैं, वो 31 एमपी हैं। 10 करोड़ से ज्यादा जो हैं वो 93 एमपी हैं, और 1 से 10 करोड़ जिनकी संपत्ति है वो 106 हैं, और 1 करोड़ से कम जो है वो लगभग नगण्य के बराबर हैं। वो मतलब बात करें
इसमें अगर निष्कर्ष निकालें तो राज्यसभा में लगभग सभी एमपी जो हैं वो करोड़पति हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एडीआर की रिपोर्ट है। बढ़ते हैं अगला आंकड़ा है अमीरों से जुड़े प्रमुख आंकड़े, जिसमें औसत संपत्ति 120 करोड़ की है, जिसमें कुल संपत्ति अनुमान हजारों करोड़ की है। सबसे अमीर एमपी जिसके हजारों करोड़ तक संपत्ति, और सबसे गरीब एमपी जो हैं कुछ लाख तक की संपत्ति है। एक एमपी की संपत्ति 5,000 करोड़ प्लस है। सबसे गरीब एमपी हैं ये जो हैं वो 3.79 लाख हैं। अब आप सभी ये जरूर चाहेंगे कि आखिरकार सबसे अमीर एमपी कौन है, उनकी कितनी संपत्ति है, आपके सामने नजर आ रही है। तो ये आपके आंकड़े देखिए, अपने 5300 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित करने वाले बीआरएस सांसद का नाम बंदी पार्थ यहां पर सारथी रेड्डी है, और ये तेलंगाना के राज्यसभा सांसद हैं। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रेडियार की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे धनी राज्यसभा सांसदों में एक हैं। इनका मुख्य विवरण जो है वो बंदी पार्थ सारथी रेड्डी है। पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय समिति। संपत्ति जो इनकी है वो 5300 करोड़ का है। पद इनका राज्यसभा सांसद तेलंगाना से। उन्हें सितंबर 2023 और मार्च 2026 की एडीआर रिपोर्ट में सबसे अमीर राज्यसभा के सांसद के रूप में नामित किया गया था। तो ये है आंकड़े सबसे अमीर राज्यसभा के सांसद का। अब चलते हैं हम पार्टियों की तरफ, जहां पार्टियों पे किस पार्टी में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस वाले नेता हैं, यानी किस पार्टी में कितने परसेंट क्रिमिनल केस हैं। आंकड़े आपके सामने। बीजेपी, जी हां, सबसे बड़ी पार्टी देश की जो जीत रही है हर राज्य में, बीजेपी में 23% जो हैं वो उनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और 50%, यानी आधे जो सांसद हैं राज्यसभा के उन पर क्रिमिनल केस हैं। ये है कांग्रेस का असली सच। जो पार्टी देश भर में है वो 28% पर है, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार कांग्रेस का साफ दिख रहा है। कांग्रेस 50% पर है, टीएमसी 38% पर है, आम आदमी पार्टी 30% पर है, सीपीआईएम जो है 80% पर है, और आरजेडी जो है वो 67% पर है। ये आंकड़े आपको साफ तौर पर बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इनमें ध्यान देने वाली बात है कि पैटर्न बताता है कि सभी पार्टियों में ऐसे एमपी जरूर मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं लिप्त हैं। अब चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ जिस आंकड़ों का आप इंतजार कर रहे हैं। वो सोनिया गांधी और खड़गे की प्रॉपर्टी और उनको है, उसके बाद और आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए सोनिया गांधी और खड़गे के कुछ आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर जा रहे हैं। ये देखिए, सोनिया गांधी के 12.53 करोड़ की संपत्ति है। 2024 राज्यसभा शपथ पत्र के अनुसार ये चल अचल संपत्ति, यहां पर इटली संपत्ति भी इसमें शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपको बता दें 15.77 करोड़ की संपत्ति है। 2019 लोकसभा राज्यसभा का हलफनामा के अनुसार इसमें चल अचल संपत्ति, ऋण लायबिलिटी भी इसमें है। तो ये प्रॉपर्टियों का है सोनिया गांधी का। अब बढ़ते हैं इनके ऊपर केस कितने हुए आपके सामने, केसों के भी आंकड़े अब देखिए। ये देखिए, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस एक प्रमुख मामला, यह लंबित है। ईडी के ने चार्जशीट दायर की है और हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। निचली अदालत ने पहले चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया था। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके ऊपर आरोप शिकायतें जैसे राजनीतिक बयानों की शिकायतें हैं। कोई प्रमुख मामला तो सरकार लंबित नहीं है मिला है, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में कोई बड़ा मामला गंभीर सामने नहीं आया है। जैसे सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला है। कुछ राजनीतिक शिकायतें जैसे भाषण पर नोटिस शिकायत चर्चा हो रही है, लेकिन वे यहां पर स्थापित यहां पर कोर्ट केस नहीं है। यह है पूरा आंकड़ा। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े के। अब अगला आंकड़ा आते हैं राज्य वाइज क्रिमिनल केस। जी हां, किस राज्य में कितने परसेंट क्रिमिनल केसेस वाले जो सांसद हैं वो देखिए एमपी हैं राज्यसभा के, वो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 61%, 61% महाराष्ट्र में, बिहार में 50%, केरल में 67% और यूपी में 29% और तमिलनाडु में 33%। क्षमा कीजिएगा, केरल में सबसे ज्यादा है 67% और महाराष्ट्र में यहां पर 61%। महाराष्ट्र केरल में सबसे छोटा राज्य है, जहां पर आप पता है लेफ्ट की सरकार है, लेफ्टिस्ट की, वहां 67% भ्रष्ट हैं। जरा सोचिएगा। और आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर जा रहे हैं। ये अगला आंकड़ा जो है वो समराइज है पूरे उसका, यानी सबसे ज्यादा उसमें बता दें आपको 32% एमपी जो है उन पर क्रिमिनल केस हैं। लगभग सभी करोड़पति हैं। औसत संपत्ति 100 करोड़ है
और 18% पर गंभीर अपराध है। राजनीति बराबर पैसा प्लस पावर का मजबूत कनेक्शन है। ये जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए, ये आंकड़े आपको वाकई में अचंभित हमें करते हैं कि आंकड़े हमारे देश की राज्यसभा के हैं, जहां हमारे देश के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी उच्च सदन के हैं। जो माना जाता है कि ये कम से कम ये लोग पब्लिक से नहीं जुड़े होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सीधे तौर पर राज्यसभा चुने जाते हैं। इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, इन्हें विधायक चुनते हैं। विधायक चुनकर इनको वहां भेजते हैं। लेकिन आपके सामने आंकड़े दर्शा रहे हैं कि जनता से ना जुड़ने के बाद इनके ऊपर क्रिमिनल केस कैसे हो जाते हैं। यानी कि पार्टियां, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बच के रहे राजनीतिक दल क्रिमिनलों से। इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी हैं और पैसों का तो अंबार है ही। जहां 5300 करोड़ के एक नेताजी जो हमने आपको दिखाए। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।